नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। इस वीडियो में हम मराठा साम्राज्य के बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। यह मराठा साम्राज्य को पढ़ने से पहले मैप में एक नज़र देख लेते हैं, यह मराठा साम्राज्य कहाँ पे है। तो ये मैप जो है कि आप सभी भी ड्रॉ कीजिए। ये जो मराठा साम्राज्य है, यहाँ पे है ये मराठा साम्राज्य। और यहाँ पे हम सब देखे थे मैसूर था, कर्नाटक के मैसूर। मैसूर। और यदि देखें तो यहाँ पे है मुगल। और यहाँ पर है बीजापुर। यहाँ पे है गोलकुंडा। तो इसमें हम देखेंगे ये मराठा साम्राज्य के बारे में। मराठा साम्राज्य का यदि संस्थापक देखें शिवाजी है। संस्थापक कौन है? शिवाजी। इसका यदि टाइम पीरियड देखें, ये जो शिवाजी है 1627 से 1680, कहीं कहीं 27 के जगह पर 1630 से 1680 मिलेगा। तो मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन है? शिवाजी। कब किया स्थापना? यदि पूछे स्थापना कब करता है तो कब किया? 1627 में। 1627। और यदि इसका मृत्यु देखे तो 1680 मृत्यु 1680। और यदि देखें ये जो मराठा साम्राज्य है इसका सूर्य अस्त कब हो गया? तो 1818। मराठा साम्राज्य का मराठा साम्राज्य समाप्त कब हुए? 1818 एडी में। ये मराठा साम्राज्य पूरी तरह से नष्ट हो गया। तो यदि शिवाजी के पिता देखें, पिता कौन है? शाहजी भोसले। शाहजी भोसले। और यदि माता देखें जीजाबाई। इसके दो गुरु, राजनीतिक और धार्मिक गुरु की यदि बात करें, गुरु धार्मिक, ये है रामदास। इसके द्वारा एक बुक लिखा गया है जिसका नाम है दासबोध। और राजनीतिक गुरु ये है दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव। ये जो माता है जीजाबाई, शिवाजी पर इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। शिवाजी पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। यदि बोले शिवाजी पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है तो जीजाबाई, इसकी माँ जो रहते हैं इसका।
तो इसको एक बार हम रिपीट करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो क्या देखें, पहले हम मैप में देखें मराठा साम्राज्य कहाँ पे है। तो हम देख लिए मराठा साम्राज्य ये महाराष्ट्र वाले एरिया में है। उसके बाद मैसूर, गोलकुंडा, बीजापुर और मुगल को देख लिए। मुगल को इसलिए देख रहे हैं, मुगल और मराठा के बीच मुठभेड़ होते रहा है, अर्थात दोनों के बीच यहाँ पे लड़ाई बीच बीच में होते रहा है। ये जो मुगल है ये जो है कि इसको कुछ नहीं समझते थे, और मराठा जो है कि अपने एरिया में छोटे मोटे युद्ध जीते और ये अपने आप को राजा समझने लगता है। तो दोनों के बीच काफी युद्ध भी हुए हैं, उन सबको भी देखेंगे। तो देखिए एक बार रिपीट करते हैं। ये जो मराठा साम्राज्य है इसका संस्थापक कौन है? शिवाजी। शिवाजी, इसका टाइम पीरियड 1627 या 1630, कहीं 1627 मिलेगा, कहीं 1630 मिलेगा, कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। और मृत्यु इसका कब होता है? 1680 में। संस्थापक, स्थापना कब किया? ये जो मराठा साम्राज्य है इसकी स्थापना कब होते हैं? 1627 ईस्वी में। किसने किया? शिवाजी। शिवाजी का मृत्यु 1680 ईस्वी में हुआ। और मराठा साम्राज्य का सूर्यास्त कब हो गया, पूरी तरह से समाप्त कब हो गए? तो 1818 ईस्वी में ये पूरी तरह से समाप्त हो गए। और ये जो शिवाजी हैं इसका पिता कौन है? शाहजी भोसले। कौन है? शाहजी भोसले। और यदि माता देखे तो जीजाबाई। ये जो जीजाबाई है शिवाजी पर इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। यदि बोले शिवाजी पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा, तो इसके माँ। इसके दो गुरु हुए। इसके दो गुरु कौन कौन है? तो धार्मिक गुरु और राजनीतिक गुरु। धार्मिक गुरु है रामदास, इसके द्वारा एक बुक लिखा गया जिसका नाम है दासबोध। क्या है बुक का नाम? दासबोध। और राजनीतिक गुरु कौन है? तो दादाजी कोंडदेव। कौन है? दादाजी कोंडदेव। इसको नोट कीजिए। अब देखते हैं आगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं और हम अब आगे देखते हैं। देखिए क्या होता है, मालवा के पास ये छोटे मोटे युद्ध लड़े और जीत गए, और साथ ही यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनका इन्हें हेल्प मिला और ये राजा बन गए। तो देखिए इसी लाइन से शुरू करते हैं लिखकर। मालवा के पास छोटे मोटे युद्ध लड़ा, जीत गया, जीत गए, और यहाँ के स्थानीय लोगों का हेल्प मिला। हेल्प मिला और राजा बन गया। देखिए मुगल जो है कि इसको जो है कि इस पे कुछ ध्यान ही नहीं देते थे। ये जो है कि मालवा के पास एक छोटा सा जगह था, उसे इन्होंने जीता, यहाँ के लोगों ने इसे हेल्प किया और ये राजा बन गए। मुगल के नजर में ये क्या है? जीरो है। तो यदि इसके युद्ध करने की नीति देखे तो गोरिल्ला युद्ध नीति था। तो हेडिंग दीजिएगा युद्ध नीति। कैसा इसका युद्ध नीति है? गोरिल्ला युद्ध नीति। गोरिल्ला युद्ध नीति। ये क्या करते थे? रात में निकलते थे और लोगों को मारा और ये भाग गया। रात में युद्ध करते थे। रात में निकला, जिसको मारना है मारा, और ये फिर जाकर के जंगलों में छिप जाते थे। इसे ही क्या कहते हैं? गोरिल्ला युद्ध नीति। छिप कर युद्ध करते थे। छिप कर रात में युद्ध करते थे।
तो इसके द्वारा कुछ विजय भी किए गए हैं। क्या कौन कौन सा इन्होंने विजय किया उसके भी कुछ नाम देख लेते हैं। तो हेडिंग दीजिएगा विजय। यदि विजय देखे, सिंहगढ़, पूना, पुरंदर, पुरंदर, और यदि देखे रायगढ़, रायगढ़ को जीता और इसे राजधानी बनाया, राजधानी बनाया। और एक है चाकन। तो देखिए इसको एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम देखेंगे। क्या देखे हम, मालवा के पास ये जो है कि छोटे मोटे युद्ध जीतते हैं। कौन? शिवाजी। छोटे मोटे युद्ध जीता और यहाँ के स्थानीय लोगों ने इसे हीरो बना दिया, हीरो मानने लगा। यहाँ के स्थानीय लोगों से इसे हेल्प मिला, हेल्प किया और ये अपने आप को राजा समझने लगा या राजा बन बैठा। लेकिन मुगल के नजर में ये क्या है, एक छोटा सा है, कुछ नहीं है, जीरो। लेकिन ये अपने एरिया का क्या है, हीरो है। सोचिए, ऐसा कोई व्यक्ति भी सोचते होंगे हम अपने एरिया का डॉन है, लेकिन रहता है जीरो। देखिए इसका नीति क्या है। युद्ध नीति यदि देखें तो गोरिल्ला युद्ध नीति है। गोरिल्ला युद्ध नीति क्या है, ये छिपकर रात में निकला, जिसको मारना है उसको चाकू से मारा और ये जाकर के जंगलों में फिर छिप गए। इसके द्वारा यदि विजय अभियान देखे तो सिंहगढ़, पूना, पुरंदर, चाकन और रायगढ़ का इन्होंने विजय किया। ये जो रायगढ़ का जब ये विजय किए तो इन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी भी बनाए। तो इसको नोट कीजिए। अब देखते हैं हम आगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब हम आगे देखते हैं। ये जो शिवाजी है, ये इन्होंने दो प्रकार के कर वसूले। शिवाजी यदि टैक्स कर की बात करें, कितने प्रकार का लगाया? दो प्रकार का। ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक को कहते हैं चौथ, एक को कहते हैं सरदेश मुखी। चौथ और सरदेश मुखी। देखिए चौथ क्या है, मुगल प्रांतों पर ये हमला नहीं करे, इसलिए मुगल प्रांतों से 25% अर्थात 1/4 भाग कर लेता था। हम आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे। ये है चौथ। मुगल प्रांत से लिया जाता था 25%, या इसे ही क्या कहेंगे, 1/4 भाग। मुगल प्रांतों पर हमला नहीं करेंगे और हमें आप क्या कीजिए, टैक्स दीजिए। और सरदेश मुखी क्या है, तो अपने जो प्रांत है उसकी रक्षा के लिए ये 10% अर्थात 1/10 भाग जो है कि टैक्स लेता था। तो अपने प्रांतों की सुरक्षा के लिए टैक्स लेता था। कितना? तो 10% या 1/10 भाग। ये है चौथ और सरदेश मुखी। इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे।
क्या देखे, शिवाजी के द्वारा दो प्रकार का टैक्स लिया गया। कौन कौन सा? चौथ और सरदेश मुखी। चौथ क्या है? तो जो भी इसके आसपास के क्षेत्र हैं जिस पर इसका अधिकार नहीं है और वे ये जो शिवाजी है उस पर हमला नहीं करे, तो उसके लिए उसकी सुरक्षा के लिए क्या लेते थे? मुगल प्रांतों से, जो भी अन्य मुगल प्रांत थे उससे लिया जाता था। कितना परसेंट लिया जाता था सुरक्षा के लिए? 1/4 भाग। जितना भी है उसका 1/4 भाग टैक्स ले लेते थे। हम आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे। और अपने प्रांतों की सुरक्षा के लिए भी टैक्स लेते थे, जिसे क्या कहते हैं? सरदेश मुखी, जो 1/10 भाग या 10% होता था। इसको नोट कीजिए। अब देखते हैं हम मुख्य मुख्य युद्ध। चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम आगे देखते हैं। देखिए 1655 ईस्वी में ये क्या हुआ? स्वतंत्र रूप से सामने आया। 1655 एडी स्वतंत्र रूप से सामने आया। इसके 4 साल बाद 1659 एडी इन्होंने एक युद्ध लड़ा। किससे? तो बीजापुर से। शिवाजी वर्सेस बीजापुर। इसमें शिवाजी जो है अफजल खां की हत्या कर दिए। अफजल खां की हत्या। क्या हुआ? ये जो शिवाजी है ये अफजल खां को मिलने के लिए बुलाया, बिना हथियार के मिलने बुलाया। कैसे? तो बिना हथियार के। लेकिन ये जो शिवाजी है हथियार लेकर के गए। कौन सा हथियार? तो बगनखा। हथियार बगनखा। ये बगनखा क्या होता है? तो बाघ के नाखून के तरह, ऐसे मान सकते हैं। ये मान लेते हैं बगनखा है। और इसी से जो है कि ये जो अफजल खां है इसको मार मार के जान से मार दिया। इसके बाद और यदि आगे देखें तो देखिए 1663 एडी मुगल मुठभेड़ हुआ। मुगल मुठभेड़। इसमें कौन रहते हैं? तो देखिए शिवाजी वर्सेस शाइस्ता खां। इसमें शिवाजी जो है शाइस्ता खां को भगा दिया। भगा दिया। किसको भगा दिया? शाइस्ता खां को। इसके बाद और यदि देखें तो 1664 एडी सूरत की लूट। सूरत कहाँ है? गुजरात में। तो सूरत की लूट किसने किया? शिवाजी। मध्यकालीन राजा प्रथम है जिसने सूरत की लूट की। मध्यकालीन राजा। मध्यकालीन राजा। इसके बाद और यदि देखें एक युद्ध तो और हम देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 1665 शिवाजी
वर्सेस मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह। शिवाजी वर्सेस मिर्जा राजा जयसिंह। इसमें मिर्जा राजा की जीत हुई, ये हार गए और ये जीत गए। जब ये जीत गए तो यहाँ पर संधि होता है, सर्वनाक संधि होते हैं और शिवाजी को इस संधि में अपने 35 में से 23 किला जो है कि ये मिर्जा राजा जयसिंह अर्थात मुगल को देना पड़ा। संधि। मुगल के शिवाजी के पास 35 किला था, 35 किले में 23 किला मुगलों को देना पड़ा। देना पड़ा। उसके बाद ये मिर्जा राजा जयसिंह कहते हैं आप जो है कि औरंगजेब अर्थात मुगलों के दरबार में आइए, मिलने के लिए बुलाया। मुगल दरबार आइए। तो ये मुगल दरबार आएंगे, जब आएगा तो क्या होगा इसकी इस स्लाइड के बाद हम देखते हैं। इसको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ये जो मुगल है यहाँ पे कौन है? औरंगजेब। औरंगजेब। तो देखिए क्या देखिए 1655 ईस्वी में ये जो शिवाजी है ये स्वतंत्र रूप से सामने आए और इसके 4 साल बाद 1659 में शिवाजी और बीजापुर के शासक के बीच युद्ध लड़ा। इसमें अफजल खां की क्या हो गए? हत्या। किसने किया? शिवाजी। इसमें जो है कि शिवाजी जो है कि अफजल खां को मिलने बुलाया बिना हथियार के, लेकिन ये हथियार कौन सा लेकर के गया? बगनखा। इसी से जो है कि इसको मार दिया। उसके बाद 1663 में मुगल मुठभेड़ होते, मुगलों से लड़ा। इसमें शिवाजी जो है शाइस्ता खां को भगा दिया। जब भगा दिया तो फिर जो है कि औरंगजेब ने फिर देखिए बीच में एक घटना होता है, इन्होंने सूरत को लूटा। मध्यकालीन राजा है शिवाजी जिसने सूरत को लूटा। उसके बाद फिर जब यहाँ मुगलों को भगा दिया शाइस्ता खां को, तो औरंगजेब ने 1655 में मिर्जा राजा जयसिंह को फिर भेजता है। जब ये मिर्जा राजा जयसिंह आए तो शिवाजी को इन्होंने हरा दिया। जब हरा दिया तो यहाँ पे सर्वनाक संधि होता है और शिवाजी को यहाँ पर 35 में से इसके पास 35 किला रहता है, जिसमें से 23 किला मुगलों को देना पड़ा। और ये जो है कि मिर्जा राजा जयसिंह कहते हैं आप कभी जो है कि मुगल दरबार में आइए। तो ये आने के लिए भी तैयार होता है, ये आता है। तो देखिए इसके पास इसके बाद क्या घटना होते हैं, इनको पहले नोट कीजिए। अच्छा ये जो संधि है इसका भी नाम याद रखिएगा, पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि। यदि पूछ ले कौन सा संधि होता है तो पुरंदर की संधि। चलिए इसको मिटाते हैं, अब हम आगे देखते हैं। पुरंदर की संधि क्या हुआ? 35 में से 23 किला किसको देना पड़ा? मुगल को। मुगल को दिया। उसके बाद दरबार बुलाए, दरबार में बुलाए।
जब दरबार में बुलाया तो देखिए ये जब जाते हैं तो कब ये दरबार में आता है? 1666 एडी में मुगल दरबार आए। दरबार आए। मुगल दरबार कहाँ पे? तो आगरा, जयपुर भवन। आगरा के जयपुर भवन। यहाँ जो आगरा के जयपुर भवन है, यहाँ पर सभा चल रहा था। सभा चल रहा था। देखिए यहाँ जो सभा चल रहे थे, तो यहाँ पे मान लेते हैं क्या है, ये मान लेते हैं औरंगजेब है, ऐसे औरंगजेब है। इसके सामने जो है कि कई जो है कि इसके जो मंत्री सब हैं बैठे हुए थे, इसी बीच जो है कि ये पहुंचते हैं और इसे जो है कि पीछे बैठने कहता है। क्यों? तो क्योंकि इसके पास सबसे कम मनसब था, 500 मनसब था। शिवाजी 500 मनसब। ये मनसब क्या है, इसको हम ये जो जब हम मुगल काल पढ़ रहे थे उसमें डिस्कस किए हैं। जो नहीं देखे हैं जाकर के उन वीडियो को देखिए, आप सभी को मनसबदारी व्यवस्था के बारे में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बता दें, जिसके पास अत्यधिक घोड़ा होता था उसे अधिक मनसब दिया जाता था, जिसके पास कम घोड़ा होता था उसे कम मनसब दिया जाता था। तो ये इसके पास जो है कि शिवाजी के पास 500 मनसब था, जो कि सबसे कम था, और इसे पीछे बैठने के लिए कहा। ये तो अपने आप को हीरो समझता था। इन्होंने औरंगजेब से लड़ने लगा, जब लड़ने लगा हमको आगे बैठने दीजिए, ये तो अपने एरिया का हीरो समझता था, लेकिन औरंगजेब इसे जानते तक नहीं थे, इसका कोई वैल्यू नहीं था। तो जब ये लड़ने लगे तो इसको क्या किया, ये जो शिवाजी है, सैनिक को कहा इसे कारागार में डाल दीजिए। इसे कारागार में डाल देता है। जब कारागार में डाल दिए तो यहाँ से जब सभा खत्म होता है, यहाँ इस बीच जो भी घटना हुआ, ये जो है कि औरंगजेब को पता ही नहीं चला कि हम किसी को कारागार में डाले हैं, भूल गया, मन से उतर गया। तो ये क्या होता है, एक दिन खाना रसद पहुंचाने वाले जो आते थे मथा पे टोकरी पे लेकर के, उसी उससे मिल जाता है और उसी के टोकरी में ये बैठ करके बाहर निकल जाते हैं। भाग गया। भाग गया। जब भाग गया तो इसके बाद कभी ये मुगल के हाथ भी नहीं लगा। मुगलों के इसके बाद कभी हाथ नहीं लगा और इसका मृत्यु हो गया 1680 तक। यहाँ शिवाजी के यदि पिता, इसके यदि पुत्र देखे तो इसका पुत्र रहता है संभाजी, ये भी याद रखिएगा। शिवाजी के पुत्र संभाजी। कौन है पुत्र? संभाजी। इसके बाद और यदि देखे तो इसका यदि राज्याभिषेक देखे, दो विधि से हुआ। राज्याभिषेक वैदिक विधि और यांत्रिक विधि। वैदिक विधि, यांत्रिक विधि। तो देखिए वैदिक विधि से कौन कराता है? गंगभट्ट। और निश्चलपुरी गोस्वामी यांत्रिक विधि से। निश्चलपुरी गोस्वामी। और यदि इसका उपाधि देखें, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक। गौ ब्राह्मण प्रतिपालक। और एक लेता है छत्रपति। छत्रपति का, ये जो छत्रपति है इसके पास जो है कि इसके हेल्प के लिए अष्ट प्रधान होते थे। तो चलिए यहाँ पर
तो चलिए एक बार इसको समझा देते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो देखिए क्या होता है, पुरंदर की संधि जिसमें 35 में से 23 किले मुगल को देना पड़ा, उसके बाद दरबार में बुलाता है। जब दरबार आते हैं 1666 में आता है, तो आगरा के जयपुर भवन में जैसे ही ये पहुंचे, यहाँ पर सभा चल रहा होता है और सभा में इसे पीछे बैठने के लिए कहा। जब इसे पीछे बैठने के लिए कहा तो ये औरंगजेब से लड़ने लगा। ये अपने आप को हीरो समझता था, लेकिन औरंगजेब इसको जीरो समझता था। तो जब ये लड़ने लगे तो इन्हें जो है कि सैनिकों द्वारा पकड़ाकर कारागार में डाल दिया, और इसी बीच जो रसद भोजन सामग्री लेकर के आते थे टोकरी में, उसी से मिलकर इसके टोकरी में बैठकर ये भाग गए। इसके बाद कभी ये मुगलों के हाथ नहीं आए। तो शिवाजी के एक पुत्र भी हैं संभाजी, जिसको आगे देखेंगे। और इसके राज्याभिषेक देखे कैसे होता है, वैदिक विधि से और यांत्रिक विधि से। वैदिक विधि से किसने किया, गंगभट्ट ने, और यांत्रिक विधि से निश्चलपुरी गोस्वामी द्वारा किया गया। और उपाधि यदि देखे, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक और छत्रसाल का लिया। जल्दी से इनको नोट कीजिए और हम आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब हम आगे देखते हैं। उपाधि छत्रपति, ये जो छत्रपति है, इसके हेल्प के लिए अष्टप्रधान होते थे। हेल्प के लिए क्या होता था, अष्टप्रधान। अष्टप्रधान होते थे, इसमें टोटल 8 मंत्री होते थे। 8 मंत्री, इसलिए इसे कहा गया अष्टप्रधान। ये क्या करते थे, राजा को हेल्प करता था। राजा को हेल्प करता था। कोई भी डिसीजन यदि लेना होता था तो इसी अष्टप्रधान से लिया जाता था। और ये जो अष्टप्रधान है, इसका यदि प्रधान देखे, प्रधान, वो पेशवा होता था। पेशवा। ये पेशवा जो है कि काफी इम्पोर्टेंट है, इसको हम जो है कि अगले वीडियो में देखेंगे। तो एक बार इसको हम रिकॉल कर लेते हैं। तो क्या देखे, उपाधि छत्रपति का, इसके हेल्प के लिए कौन होते थे, अष्टप्रधान। यहाँ पर 8 मंत्री होता था और ये राजा को हेल्प करने का काम करते थे। और ये जो अष्टप्रधान है, इसका प्रधान कौन होता था, तो पेशवा होता था। ये पेशवा क्या है, इनको जो है कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और एक पेशवा तो काफी इम्पोर्टेंट हुए हैं, उस पर एक मूवी भी बना है, तो उसको भी देखने का उसके भी नामों को कल हम जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और साथ ही मेरा वीडियो यदि आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।